सावन का महीना चल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा पूजा शिव जी की क्यों होती है? अब भगवान शिव से सावन के महीने को क्यों जोड़ा जाता है? भगवान शिव जो है उनको भोलेनाथ हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने हर उस पदार्थ को, हर उस विषय को अपनाया जिसको किसी ने नहीं अपनाया। सबसे ज़्यादा ऐसा ये समय होता है जो साधना करने के लिए अच्छा होता है। आयुर्वेद में श्रावण मास में दूध पीने के लिए भी मना किया गया है। मौसम के अंदर जिहड़ा सावन का मौसम है उहदे अंदर दूध नहीं पीना चाहिए। दूध नहीं पीना चाहिए, इसीलिए दूध का अभिषेक भगवान शिव को किया जाता है। गौरव जी, जिवें सावन का महीना है ते इहदे अंदर हमेशा अभिषेक किया जाता है शिव जी नूं, ते उस किस चीज़ां दा अभिषेक किया जाता है और क्यों किया जाता है? शहद से भगवान शिव का अभिषेक होता है। दूध से भगवान शिव का अभिषेक होता है। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक होता है। गिलोय के रस से भगवान शिव का अर्थ होता है और सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक होता है। जैसे कि विवाह विलंब हो रहा है तो शिवलिंग पे हल्दी चढ़ानी चाहिए। अच्छा। किसी की शादी में रुकावट आ रही है तो श्रावण मास में भगवान शिव को हल्दी से अभिषेक करना चाहिए। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति काफी खराब है तो भगवान शिव के ऊपर कमल गट्टे चढ़ाने चाहिए। मान लीजिए आपको आर्थिक तंगी है जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हाँ, तो अनार का रस हो गया और गन्ने का रस हो गया, इनसे रुद्राभिषेक करवाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। जिस प्रकार से कभी भगवान शिव का शमशान में वास होता है, कभी पृथ्वी पे वास होता है, कभी हिमालय पे वास होता है, उस हिसाब से जो है रुद्राभिषेक किया जाता है। जिस दिन शिववास हिमालय पे होता है उस दिन रुद्राभिषेक करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ग्रहों से संबंधित जितने भी कार्य, पूजा पाठ, कर्म कांड होते हैं भगवान शिव पे बेस्ड होते हैं। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सावन ਦੇ महीने ਦੀ, ਤੇ सावन ਦੇ महीने ਦੇ अंदर ही ज्यादा क्यों शिव ਨੂੰ पूजा जाता है? आपने नवनीत जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि सावन के महीने में ही शिव जी की पूजा क्यों होती है। जी। अब श्रावण मास है जी, आपको पता है ये वर्षा ऋतु होती है। बिल्कुल। और मेन वर्षा ऋतु का ये महीना है श्रावण मास। इसमें चारों तरफ हमारे पुराने टाइम पे, पुराने समय पे एक चतुर्मासा होता है। चतुर्मासा होता है, आपने शायद ना सुना हो। भगवान विष्णु जो है, हमारी मान्यता है भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी, जो देवशयनी एकादशी में भगवान पाताल लोक चले जाते हैं 4 महीने के लिए। अच्छा। तो उसमें आषाढ़, श्रावण, अश्विन और आषाढ़, श्रावण, अश्विन और कार्तिक मास, ठीक है, हाँ, इन 4 महीनों तक जो है चतुर्मासा हम मनाते हैं। ठीक है। भगवान कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है शयन करने लग जाते हैं पाताल लोक में, और भगवान शिव जो है मेन पूजा पृथ्वी पर उनकी होती है। अब भगवान शिव से सावन के महीने को क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि सावन का एक ऐसा टाइम होता है जब चारों तरफ बाढ़ आई हुई होती है। पहले यातायात नहीं था, बिल्कुल, लोग एक दूसरे पैदल चलते थे जी, तो रास्ते बंद हो जाते थे। और उसके बाद में भगवान शिव जो है उनको भोलेनाथ हम लोग कहते हैं जी। तो उन्होंने हर उस पदार्थ को, हर उस विषय को अपनाया जिसको किसी ने नहीं अपनाया। जैसे कि मान लीजिए इस मौसम में कहते हैं ज्यादा कीड़े और ये सारी चीजें ज्यादा आती हैं। हाँ। तो जैसे कि मान लीजिए सर्प है जी, उससे हर कोई डरता है, भगवान ने उसको अंगीकार किया हुआ है। बिल्कुल। उन्होंने जितनी भी विषैले पदार्थ हैं उनको उन्होंने स्वीकार किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, अपने अंदर रखा हुआ है, अपने अंदर रखा हुआ है जी। और उन्होंने उन्हें अघोरेश्वर कहा गया है। अघोर का मतलब होता है असंसारी, घोर माने होता है संसार, अघोर माने असंसारी, जो इस दुनिया से परे है। तो भगवान शिव श्रावण मास से उनको जोड़ा जाता है। भगवान शिव जल तत्व के भी देवता हैं। संसार, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, ठीक है, 5 तत्वों से मिलकर के संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। तो भगवान शिव जो है जल तत्व हैं, जल तत्व, भगवान विष्णु अग्नि तत्व हैं जी। ये ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी हैं आकाश तत्व हैं, ठीक है, और पृथ्वी तत्व माँ भगवती हैं, ठीक है, और वायु तत्व हमारे पूर्वज होते हैं।
अच्छा। वायु तत्व हमारे पूर्वज होते हैं। जैसे कि जो वायु तत्व हो गया, जो वायवीय योनियां, जो मृत्यु के बाद जो हमारी इतर योनि को वायु तत्व, पितरों को वायु तत्व माना गया। तो अच्छा। 5 मेन है, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, माँ भगवती और पितृ। मेन 5 तत्व हो गए। तो ये जो श्रवण मास होता है वर्षा ऋतु में पड़ता है, तो जल तत्व की प्रधानता होती है। भगवान शिव जल तत्व के देवता हैं। संसार में जो जल तत्व है वही शिव हैं। तो ये श्रवण मास शिव को अति प्रिय है। चारों तरफ जल ही जल होता है। और सबसे ज्यादा ऐसा ये समय होता है जो साधना करने के लिए अच्छा होता है, ध्यान करने के लिए अच्छा होता है। भगवान शिव से ही योग और ध्यान की उत्पत्ति होती है। कई लोग इस महीने के अंदर ध्यान भी काफी कर देने, तो कई लोग निर्जला व्रत भी रख देने। जी हाँ, जो व्रत का है श्रवण मास में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि श्रवण मास में हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। यानी कि हमारे शरीर में पचाने की क्षमता, डाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है। तो इसमें उपवास करने से वो बढ़ती है। मेन रीजन तो ये है। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत से, अभी एक फिल्म आई थी, उसमें आमिर खान ने उसमें एक शो किया कि हम भगवान शिव को वो दूध क्यों चढ़ाते हैं, दूध की वेस्टेज करते हैं। श्रवण मास में नाना प्रकार के जो है वनस्पतियां उग जाती हैं, जो हमारे पशु होते हैं उनको खाते हैं। तो उनके जो दूध होता है वो भी विषाक्त होता है। आयुर्वेद में श्रवण मास में दूध पीने के लिए भी मना किया गया है। तो भगवान शिव ने सारी विषाक्त विष को, संसार के विष को ग्रहण किया हुआ। तो हमारे पूर्वजों ने उनको दूध भी उन्हीं को समर्पित कर दिया। तो इस मौसम के अंदर ਜਿਹੜਾ सावन ਦਾ मौसम है ਉਹਦੇ अंदर दूध नहीं पीना चाहिए। दूध नहीं पीना चाहिए, इसीलिए दुग्ध का अभिषेक भगवान शिव को किया जाता है। हाँ। क्योंकि दुग्ध में भी विषाक्त तत्व हो जाते हैं। गौरव जी, जिवें सावन ਦਾ महीना है ਤੇ ਇਹਦੇ अंदर हमेशा अभिषेक किया जाता है शिव जी ਨੂੰ, ਤੇ उस किस चीज़ां ਦਾ अभिषेक किया जाता है और क्यों किया जाता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब हमने जैसे पहले भी बोला है तंत्र के बारे में, भगवान शिव से ही तंत्र की उत्पत्ति होती है। भगवान शिव से ही व्याकरण की उत्पत्ति होती है। भगवान शिव से ही स्वर की उत्पत्ति होती है। भगवान शिव से कला और संगीत की उत्पत्ति होती है। अब तंत्र की उत्पत्ति भी भगवान शिव से होती है। तो तंत्र के लिए जो है भगवान ने जो है माता पार्वती से कहा है कि कली काल में मनुष्य अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तंत्र का सहारा लेगा, जो इच्छाएं वो आसानी से पूरी नहीं कर सकता। तो जो रुद्राभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, इसमें रुद्री पाठ होता है और निरंतर एक पदार्थ यानी एक वस्तु, एक तत्व की धारा भगवान शिव पे चलती रहती है। वो रुद्राभिषेक है। ठीक है। अब रुद्राभिषेक जो है कभी हम घर में भी करते हैं जी, हम मंदिर में भी करते हैं, तीर्थ स्थल पे भी करते हैं। इसमें मेन शिववास देखा जाता है। जिस प्रकार से कभी भगवान शिव का शमशान में वास होता है, कभी पृथ्वी पे वास होता है, कभी हिमालय पे वास होता है, उस हिसाब से जो है रुद्राभिषेक किया जाता है। जिस दिन शिववास हिमालय पे होता है उस दिन रुद्राभिषेक करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब पदार्थों की बात करते हैं। शहद से भगवान शिव का अभिषेक होता है। शहद, हनी। हाँ, दूध से भगवान शिव का अभिषेक होता है। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक होता है। गिलोय के रस से भगवान शिव का अर्थ होता है और सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक होता है। अब एक तो होती है जब हम कोई भी इस प्रकार की साधना करवाते हैं, इस प्रकार का कर्मकांड करते हैं, वैदिक कर्मकांड करते हैं, तो उसमें हम संकल्प लेते हैं। ठीक है। जो हमारी मनोकामना होती है, हाँ, उस प्रकार का हम संकल्प लेते हैं। उस मनोकामना की पूर्ति हो, उस मनोकामना से संबंधित तत्व का हम प्रयोग करते हैं। तो उसे हम रुद्राभिषेक कहते हैं। हाँ। अब रुद्राभिषेक जैसे कि मान लीजिए अगर आपको जैसे संतान संबंधित, आपकी संतान बीमार है, आपको संतान नहीं हो रही, तो दूध से, गाय के दूध से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। अच्छा। और सोमवार के दिन करवाना चाहिए। अच्छा। इससे जो है संतान प्राप्ति होती है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको आर्थिक तंगी है जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हाँ, तो अनार का रस हो गया और गन्ने का रस हो गया,
इनसे रुद्राभिषेक करवाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। ये किसी स्पेसिफिक दिन कराना है? जी, इसको जो है शुक्रवार के दिन कराना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो मेन सेकंड भाव वृषभ राशि पड़ती है उसका स्वामी शुक्र होता है। मेन धन कारक ग्रह शुक्र है। तो शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से, अनार के रस से रुद्राभिषेक करवाने से धन धान्य की पूर्ति होती है। ठीक है। अब जैसे शत्रु, जी, जैसे आजकल किसी के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जी, किसी को शत्रुओं ने ज्यादा परेशान कर रखा है और व्यक्ति ज्यादा बीमार रह रहा है, तो उस व्यक्ति को उसी प्रकार का संकल्प लेकर के सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए रविवार के दिन। अच्छा, ठीक है। अब रविवार और मंगलवार ये जो है क्रूरवार माने गए। तो इस प्रकार के कृत्य जो होते हैं, जैसे कि शत्रुनाश हेतु, जी, जी, आपको मुकदमे में जीतने के लिए, अच्छा, मुकदमा जीतने के लिए, हाँ, आपको सरसों के तेल से रुद्राभिषेक रविवार या मंगलवार के दिन करवाना चाहिए। आप बीमार रहते हो, जी, आपको सौंदर्य वृद्धि चाहिए, सुंदर दिखना चाहते, हाँ, सुंदर दिखना चाहते हो आप, हाँ, तो आपको शहद से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। शहद में गंगा जल में शहद मिला करके आपको मंगलवार के दिन रुद्राभिषेक करवाने, उससे जो है साहस, शौर्य, पुष्टता और तेज की वृद्धि होती है। बात है गौरव जी, आपने हर स्पेसिफिक दिन का रुद्राभिषेक ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਤਰੂ ਲਈ कि अगर कोई दिक्कत आ रही है या केस रिलेटेड कोई आ रहा है, तो हर एक दा एक स्पेसिफिक है। ताई ये महीना जेड़ा है वो भोलेनाथ दा महीना है, सावन दा महीना भोलेनाथ दा महीना है। देखिए यहाँ पे एक खास चीज हम बताना चाहेंगे जी, कि जैसे कि मान लीजिए आजकल आपने देखा होगा कि लोगों के काम नहीं बन रहे होते हैं, अपने जीवन में लोग सफल नहीं हो रहे होते हैं, बिगड़े काम बनाने हों तो हमारे जीवन में जो ग्रहों का जो है, जी, अब यहाँ पे हम बताना चाहें ग्रहों से संबंधित जितने भी कार्य, पूजा पाठ, कर्म कांड होते हैं, भगवान शिव पे बेस्ड होते हैं। ओके जी, भगवान शिव का सभी ग्रहों पे होल्ड है। ठीक है, ठीक है। तो हम जब रुद्राभिषेक करवाते हैं तो जैसे कि जिस प्रकार का हमारा काम बिगड़ा हुआ है, जी, जैसे कि मान लीजिए हमें फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, आर्थिक तंगी है, मान लीजिए शादी नहीं हो रही है, तो उन तत्वों से भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। जैसे कि विवाह विलंब हो रहा है तो शिवलिंग पे हल्दी चढ़ानी चाहिए। अच्छा, किसी की शादी में रुकावट आ रही है तो श्रावण मास में भगवान शिव को हल्दी से अभिषेक करना चाहिए। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति काफी खराब है तो भगवान शिव के ऊपर कमल गट्टे चढ़ाने चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, अनार के रस से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। इस प्रकार से जैसे जो व्यक्ति संतानहीन है, उस व्यक्ति को गुड़हल के फूलों से, एक सूफ्लावर होता है, अंग्रेजी में सूफ्लावर बोलते हैं, आप लोगों ने जपा कुसुम बोलते हैं संस्कृत में, वैसे लोग बोलचाल की भाषा में गुड़हल बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। लाल रंग के होते हैं, उन फूलों को चढ़ाने से हर प्रकार की मनोकामना, वो पुष्प महाकाली को अति प्रिय है। अच्छा, भगवान शिव को समर्पित करने से भगवान शिव हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਵਨ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾकर शिव जी ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ। दैट इस महीने ਦਾ शिव जी ਦੇ ਨਾਲ बहुत ज्यादा महत्व है। जी देखिए, शिव जी का सबसे बड़ा आपने एक टॉपिक सुना होगा, एक कथा सुनी होगी भगवान शिव से संबंधित। भगवान शिव ने विषपान किया था जब दैत्यों और दानवों के मध्य में समुद्र मंथन हुआ जी। तो वहां पे जैसे कि पहले ही हमने बताया, जो संसार में जो कोई नहीं ग्रहण कर सका भगवान शिव ने ग्रहण किया, वो भोलेनाथ है। तो जो कालकूट नाम का विष निकला, वो पूरी सृष्टि को भस्म करने का, खत्म करने की सामर्थ्य रखता था। भगवान शिव ने उस विष का पान किया। ठीक है। उससे क्या हुआ कि उनको अग्नि जागृत हो गई, उनका शरीर जलने लग गया। अच्छा। तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती कालिंजर, वहां पर जाकर के भगवान शिव पीड़ा में तड़पते हुए वहां पे जाकर के लेट गए। भगवान शिव की मानस कन्या मनसा देवी हैं, जो नागों की देवी मानी जाती हैं। उन्होंने जाकर के भगवान शिव के ऊपर जल धारा
समर्पित करी और उनका विष ग्रहण किया। तो भगवान शिव ने उनको विषहरणी भी कहा है, मनसा भी कहा है। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो भी नाम लेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो उस तब से ये परंपरा है भगवान शिव पर जल चढ़ाने की। और भगवान शिव पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो धारा को तोड़ते नहीं है, कोशिश करते हैं एक ही धार में शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। वो इसलिए क्योंकि उनके दिमाग पे जो गर्मी चढ़ गई थी उसको शांत करने के लिए हम जल चढ़ाते हैं, कांवर लेके जाते हैं। तो ये एक हमारी विशेष भक्ति है कि भगवान को उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए हम जाते हैं। क्यों क्या जानता है शिव जी नु महाकाल? शिव जी को महाकाल क्यों कहा जाता है जी। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। शायद हम कोशिश करेंगे इसका उत्तर देने की। महा यानी कि महा ग्रेटेस्ट हो गया। काल यानी समय, काल कहते हैं समय को, वक्त को काल कहते हैं जी। अब समय तो उन्हीं से शुरू होता है। अब सबसे बड़ी बात है, एक सोचने वाली बात है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो बहुत बड़ा राजा हो या बहुत बड़ा गरीब व्यक्ति हो, समय सबके लिए एक जैसा है जी। टाइम सबके लिए अभी 5 बज रहा है तो हर व्यक्ति के लिए 5 ही बज रहा है, ठीक है। वक्त सबके लिए एक जैसा है। भगवान शिव से ही समय की शुरुआत होती है और भगवान शिव को संहारक भी कहा गया है। मृत्यु के देवता भी भगवान शिव माने गए। तो भगवान शिव से ही समय की उत्पत्ति होती है, भगवान शिव से ही समय की आद और अंत वहीं से है। तो महाकाल ही है। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਦਿਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਗੌਰਵ ਤੋਮਰ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। एस्ट्रोलॉजिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर हीलिंग, रेकी हीलिंग अगर तुसी अपनी कराना चाहते हो तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू कॉन्टैक्ट। एंड आई एम नवनीत कौर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।